नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांजलि। आज मैं इसी चैनल पे मेरा पहला जॉब रिलेटेड वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। मेरा जॉब जलसा चैनल पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी से निकलता हुआ जॉब वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएल की तरफ से निकलता हुआ वैकेंसी के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान कपल लिमिटेड एचसीएल की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वहाँ पे देखिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। यदि आप ग्रेजुएट इंजीनियर कैंडिडेट है तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके साथ ही आप गेट स्कोर बेहतर रखेंगे तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं उसके साथ गेट पैटर्न के और बेहतर मार्क रखें तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अप्लाई करने के लिए आपको एचसीएल वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मैं लिंक डाल दूँगी, वहाँ पे आप विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन डेट ओपनिंग हो चुका है, जो 29/1 से स्टार्टिंग हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19/2/2024, 19 फरवरी से पहले ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए डिसिप्लिन कैडर वाइज वैकेंसी ब्रेकअप विद रिजर्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैडर वाइज वैकेंसी निकला है जिसमें 7 कैडर का वैकेंसी निकला हुआ है। 7 कैडर का वैकेंसी टोटल 40 पद का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो रिजर्व सीट है वो 21 सीट है। ठीक है, तो देखिए माइनिंग में 6 है जिसमें एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी एक पोस्ट यहाँ पे रिजर्व है। तो यहाँ पे देखिए 3 पोस्ट रिजर्व है और 3 पोस्ट ऑन रिजर्व में है। ऐसे ही जियोलॉजी में देखिए 5 पोस्ट है जिसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट रिजर्व है और 3 पोस्ट ऑन रिजर्व है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में देखिए 8 पोस्ट है जिसमें एसटी, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। टोटल 4 पद यहाँ पे रिजर्व है और 4 पद यहाँ पे ऑन रिजर्व है। तो आप जिस कैटेगरी से इंजीनियरिंग किए हैं उसी के हिसाब से ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन, इस ब्रांच से आप यदि इंजीनियरिंग किए तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ही सीट है इसलिए ऑन रिजर्व में यहाँ पे रखा है। सिविल में देखिए ये 5 सीट है जिसमें ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, 2 सीट यहाँ पे रिजर्व है और 3 सीट यहाँ पे ऑन रिजर्व है। मैकेनिकल में टोटल देखिए यहाँ पे 11 सीट है जिसमें एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन रिजर्व सीट है 5 पद। यहाँ पे सिस्टम में देखिए टोटल 4 पद है जिसमें ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, 2 पद यहाँ पे रिजर्व है और 2 पद अनरिजर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस हिसाब से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आप रिजर्व पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ऑन रिजर्व पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिसिप्लिन कैडर वाइज रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटीज। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप यदि इंजीनियरिंग कैंडिडेट है और डिजेबिलिटी है तो आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, तो जो भी इंजीनियरिंग डिजेबिलिटी कैंडिडेट है वो यहाँ पे देखिए कैडर वाइज वैकेंसी जो निकला है, माइनिंग, जियोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, मैकेनिकल सिस्टम, सारे 7 कैडर में आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप माइनिंग में रेलवे और है OL, STSI ये सारे जो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो वही सर्टिफिकेट होगा तो आप इस माइनिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही जियोलॉजी में अप्लाई करने के लिए इसी कैटेगरी का आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में इसी कैटेगरी का होना चाहिए,
इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ इसी कैटेगरी का होना चाहिए। सिविल में भी यहाँ पे देख दीजिए, मैकेनिकल में, सिस्टम में, तो इसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो जिस ब्रांच में आप इंजीनियरिंग किए हैं उसके साथ आपको जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है फॉर डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए, तो उसी सर्टिफिकेट के हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए वैकेंसीज रिजर्व फॉर PWBDS आर एज फॉलोज। यहाँ पे देखिए डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए भी रिजर्व सीट है। विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए 1 है, हार्ड ऑफ हेयरिंग के लिए 2 है। टोटल 3 पद रिजर्व है डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 3 पद रिजर्व है वो इसी 40 पद के अंदर ही है। नीचे देखिए, आप देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, applicant should have qualified the GATE examination in either of the year 2021, 2022, 2023 and have valid GATE score of 2021, 2022, 2023। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 3 साल का यहाँ पे ध्यान दीजिए 21, 22, 23 में यदि आप गेट एग्जाम अटेंड किए हैं और बेहतर मार्क रखे हैं तब इस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 60% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए आपका जो बैचलर डिग्री में। ST/SC के लिए 55% मार्क एग्रीगेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पे तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, यदि आप फुल टाइम बैचलर डिग्री किए होंगे तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट जो डिस्टेंस में कोर्स करते हैं इंजीनियरिंग में, वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सारे कैडर में फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग ही लगा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और फुल टाइम बैचलर डिग्री किए होंगे। ठीक है, आपको मालूम भी होगा बहुत सारे कैंडिडेट फाइनेंशियल इशू या उनका फैमिली इशू या पर्सनल इशू की वजह से डिस्टेंस में कोर्स करते हैं, तो उसी कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो आप फुल टाइम बैचलर डिग्री किए होंगे तभी आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। यदि आप माइनिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो फुल टाइम बैचलर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए। यदि आप जियोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन इन जियोलॉजी, यहाँ पे देखिए फुल टाइम में है। यहाँ पे भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन फुल टाइम किए होंगे तभी आप जियोलॉजी में अप्लाई करने का मौका मिलेगा जियोलॉजी पोस्ट के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में देखिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, यदि आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में फुल टाइम बैचलर डिग्री किए होंगे तभी आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पर देख देंगे कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं। इस पोस्ट में यदि इंस्ट्रूमेंटेशन में आप फुल टाइम बैचलर डिग्री किए होंगे इन इंजीनियरिंग में तभी यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सिविल में फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए, मैकेनिकल में भी फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए। सिस्टम में यहाँ पे सबसे बड़ी बात इस पोस्ट के लिए देखिए, सिस्टम में जो 4 पोस्ट था वहाँ पे देखिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। यदि आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में फुल टाइम बैचलर डिग्री किए होंगे तब आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। उसके साथ ही आप यदि MBA विद स्पेशलाइजेशन इन सिस्टम IT, यदि आप MBA में सिस्टम्स एंड IT में कोर्स किए हैं तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके साथ ही MCA स्टूडेंट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग, MBA, MCA 3 कैटेगरी का स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट देखिए, एज लिमिट मैक्सिमम एज आपका 28 ईयर्स होना चाहिए, उसके ऊपर होगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैटेगरीज वाइज एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। यदि आप ST/SC से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है,
PWD जनरल EWS के लिए 10 इयर्स का है, PWD OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 13 इयर्स है, PWD ST SC के लिए 15 इयर्स है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, PWD जो लगा है वो डिजेबिलिटी कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी के हिसाब से इस यहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस 2 टाइप्स का अलग है, गेट स्कोर के हिसाब से, दूसरा है पर्सनल इंटरव्यू के हिसाब से, ठीक है। तो पहले गेट स्कोर के लिए 70% होना चाहिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए 30% होना चाहिए। उसके बाद चलिए नीचे देखते हैं। नीचे देखिए ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये applicants has to upload the same GATE scorecard based on which highest GATE score among GATE 2021, 2022, 23, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप इसी 3 साल में जिस ईयर में बेहतर GATE स्कोर किए हैं उसी GATE स्कोर कार्ड को यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप और कोई भी ईयर का अप्लाई करें तो वहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए 2021 का पहले गेट स्कोर कार्ड अप्लाई करें तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। इसी के हिसाब से नीचे चले देखते हैं क्या है कंपनसेशन पैकेज। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका देखिए यहाँ पे 40,000 से 1,40,000 तक उनका सैलरी होगा ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड में। ट्रेनिंग पीरियड के अंदर 40,000 to 1,40,000 का सैलरी होगा आज पर कैंडिडेट के हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे बड़े पॉइंट यहाँ पे एक और है, द ट्रेनिंग प्रोबेशन टेन्योर शैल बी एक्सटेंडेबल फॉर ए पीरियड as decided by the SL management based on performance during training probation period। यहाँ पे देखिए प्रोबेशन पीरियड में यदि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो SL मैनेजमेंट आपका टेन्योर एक्सटेंड भी कर सकता है, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलना चाहिए आज पर कंपनी रूल्स, वो भी आज पर कंपनी रूल्स वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए आपको सारे एकोमोडेशन मिलेगा आज ये बैचलर, ठीक है। उसके साथ अलाउंसेस भी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग डिटेल्स। ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग at different departments units on job training in his or discipline। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड में आप जो भी ब्रांच में इंजीनियरिंग किया या ना हो आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 7 पॉइंट में सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है, सबसे बड़ा पॉइंट है। जो भी कैंडिडेट इस कंपनी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनको इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरह से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड में क्या लिखा है, अपॉइंटेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सर्व द कंपनी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कंपनी। आप जिस डेट से ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसी दिन से आपको 3 साल तक इस कंपनी में काम करना पड़ेगा, पहला। दूसरा देखिए, द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्विस एग्रीमेंट वन 3 लाख एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। आप यदि जॉब छोड़ रहे हैं या रेजिग्नेशन दे रहे हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड 3 साल के अंदर, तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 लाख का डिपॉजिट करना पड़ेगा आज पर एग्रीमेंट। तो आप इस कंपनी में ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो इस एग्रीमेंट के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरव्यू शेड्यूल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इंटरव्यू के लिए देखिए इंटीमेशन ऑफ इंटरव्यू डेट टाइम एंड विल बी कम्युनिकेटेड टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थ्रू ईमेल। ईमेल के माध्यम से ही आपका इंटीमेशन लेटर आएगा, ठीक है। उसके बाद कॉल लेटर फॉर अपीयरिंग इन इंटरव्यू विल बी मेड अवेलेबल फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डाउनलोडिंग थ्रू देयर रजिस्टर्ड अकाउंट ऑन SL वेबसाइट। आपका जो SL वेबसाइट में अकाउंट है उसी अकाउंट के अंदर विजिट करके कॉल लेटर को डाउनलोड करने से, ठीक है।
आपका इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के टाइमिंग, इंटीमेशन और कॉल लेटर दोनों को लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइमिंग पे ही आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, तो उसके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जेरॉक्स कॉपी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा वो भी एक बार देखिए। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपका 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। 12th मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यदि आप जियोलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल ग्रेजुएट डिग्री लेना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल ग्रेजुएट डिग्री का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट्स हु हैव ऑर्डर्ड CGPA, GPA, SGPA एंड लेटर ग्रेड्स। यदि आप CGPA, GPA, SGPA में यदि ऑर्डर्ड है या सम्मानित है कोई भी सर्टिफिकेट में, तब आप उसी सर्टिफिकेट को भी लेके जा सकेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गेट 2021, 2022, 2023 एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड। जिस साल का गेट स्कोर कार्ड अपलोड किया था उसी साल का गेट स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। यदि आप रिजर्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो ST, SC या OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जरूर जाना चाहिए। उसके बाद EWS एप्लीकेंट को भी उनका जो भी सर्टिफिकेट है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए PWBDS कैंडिडेट के भी उनका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है डिजेबिलिटी के लिए वो कार्ड भी उनको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेडिकल फिटनेस। Applicants appointed to the post of graduate engineer trainee is subject to being found medically fit by such medical authority as may be prescribed by the ACL management। यहाँ पे ध्यान दीजिए ACL मैनेजमेंट की तरफ से जो भी मेडिकल अथॉरिटी होंगे उनके हिसाब से यदि आप मेडिकल फिट मिलते हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ देखिए एप्लीकेशन फी। The general OBC EWS candidates are required to pay non-refundable application processing fee 500। यदि आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट है तो आपको 500 एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा जो कि वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है वो सारे पॉइंट यहाँ पे स्टेप वाइज दिया गया है। आप एक बार इस PDF को पढ़ लेना है, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो भी एक बार पढ़ लेना है, कैसे अप्लाई करना है स्टेप वाइज वो भी एक बार पढ़ लेना है। इसी वेबसाइट के विजिट करना होगा पहले www.hindustancouple.com। यहाँ पे विजिट करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। के बाद यहाँ पे देखिए सबसे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीचे जो email ID एंड मोबाइल नंबर। यहाँ पे ध्यान दीजिए जो भी email ID मोबाइल नंबर दे रहे हो आपका जो फॉर्म पे वहाँ पे ध्यान दीजिए email ID और मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। email ID में ही आपका इंटीमेशन लेटर आएगा और इंटरव्यू का कॉल लेटर का भी इंफॉर्मेशन आएगा। तो email ID मोबाइल नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपका email ID सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जॉब रिलेटेड टॉपिक के साथ इसी चैनल पे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, और एक नई जॉब टॉपिक के साथ मैं इस चैनल पे दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।